मुकेश भाई प्रणाम जी। जो कहने की होए, ये इमाम रिज के दया करी अति बड़े। जब हम हमारा हृदय का द्वार खुला रखते हैं पिया जी की मेहर को रिसीव करने के लिए, जब तैयार रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसी पल मेहर हमें रिसीव करने के लिए, हमें अपनी छत्र छाया में लेने के लिए, हमें मेहर के प्यार में स्नान कराने के लिए हमेशा तैयार ही होती है। धनी की ओर से कोई देरी नहीं है। इंद्रावती ने अपने दिल को खुला रखा था, तो उनको वो उपलब्धि हो गई। देवचंद्र जी ने अपने दिल को खुला रखा था, अपनी खोज का द्वार यात्रा उन्होंने जारी रखी थी, तो उनको भी उपलब्धि हो गई। इस बातों को करते हुए हम दर्शन की बात की थी कल, और हमने उस बात पर भी ध्यान दिया था कि जब दर्शन होता है तो अंतः में प्रकाश होता है, और अंतः में जब प्रकाश होता है वहाँ कोई कार्य कारण का कोई नियम लागू नहीं होता है। सब ऑटोमेटिक, वर्चुअल इंटेलिजेंस में सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, नॉन लोकल होता है, अर्थात सर्वदेशीय होता है। और जो भी हमारे दिल में घटित होता है, उस दिल की ताकत को पकड़कर उसको लेने वाले और में भी उसी डेंसिटी से, उसी बल से वो उसको भी नवाजता है। तो अभी इंद्रावती की आत्म जिस मजल पर खड़ी हुई है अपने इमोशंस में, और वो कह रही है कि ये जो बिरहा बितक कही, इमाम मिले जिन सूल, कि मुझे जिस ढंग से मेरी जीवन की जो लाइफस्टाइल थी वो ऐसी थी, कैसे मुझे मिले उसकी मैंने, और विरहा के स्टेज पर मैं कैसे पहुंची, ये सारी बीतक की बात, मेरे अनुभव की बात मैंने आपको कहने का प्रयास किया। अब फिर कहूं निज नूर की, जासो पाइए मायने मूल। पहले तो व्यक्ति कोई अपनी अनुभव का ही बात करता है, जैसा ही उनको लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ है वो अपनी बात कहता है। फिर जब उनका सानिध्य जब परमात्मा से बन जाता है तो वो उनका चार्ज संभाल लेते हैं, और वही विराजमान होकर कहलवाते हैं। तो कहते हैं कि अब जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वो अब फिर कहूँ निज नूर की, जासो पाइए मायने मूल। तो अब ये धनी का स्वयं का हृदय का प्रकाश जो है, जो शक्ति है, जो सच्चिदानंदमयी है, वो बल मुझे कैसे मिला, और उससे मुझे उनके दिल के भेद राज सब पता कैसे चले, उसकी बात मैं आपको कहती हूँ। सुनियो रूहे मोमिनो, जो इन मासूक की बिरहन, जो चाहे मेहदी मोहम्मद को मैं ताए कहूँ वचन। अब कहते हैं कि मैं उन सुंदर साथ को, उन कोमल हृदय वाले सुंदर साथ को मैं बात कर रही हूँ, मनुष्यों को मैं बात कर रही हूँ जिनका दिल कोमल है रिसीव करने के लिए, और जो इस प्रकार की तमन्ना खोज की रखते हुए अपने आप को खोजे, अपने पिया को खोजे, वो खोजे अपने आप को, और खोजे पिया को, और खोजे साथ को, मिलावे को। तो ये जो है, जो इन मासूक की बिरहन, वो बस उसी की तरफ में जो जिसका दिल उस फ्रीक्वेंसी में लग गया है, उनको मैं कहती हूँ। और जो भी अभी सुन रहे हैं उनका भी लग गया है,
जो चाहे मेहदी मोहम्मद को जो भी चाहना करते हैं कि उनके रंगों में हम भी रंग जाए, उनकी जो मति है जो वो भी हमें प्राप्त हो जाए। मैं ताए कहूँ वचन, मैं उन सुंदर साथ को कह रही हूँ, मैं उनको कह रही हूँ जो ये सी तमन्ना रखते हैं। ये विरह लक्षण में कहे, ये विरह के लक्षण जो मैंने बताए, पर ना ही विरह ताए, या विद विरह उद्यम की जो कोई किया चाहे। अर्थात क्या कहते हैं कि विरह का लक्षण कैसा होता है, मैं उसकी बात कर रही हूं। जब कोई विरह की अभिव्यक्ति करता है तो विरह की अवस्था में बहुत कम ही संभव होता है। या विद विरह उद्यम की जो कोई किया चाहे, कि कैसे करना चाहिए ये उद्यम, और मुझसे कैसे हो गया, करना नहीं पड़ा, हो गया, तो उसकी मैं आपको बात विधि समझाती हूँ। जो ये विरह उपजा, ये नहीं हमारो धर्म। ये विरह जो जिस ढंग से पैदा होता है ना, तो उसका जो तरीका है वो क्रमिक नहीं होता है। विरह आकस्मिक, एक्सीडेंटल इमोशनल पोरिंग होती है, और उस इंटेंस फीलिंग के अंदर कुछ एहसास हो जाता है, मिलन का अनुभव हो जाता है। जो ये बिरहा उपजा, ये नहीं हमारो धर्म। अर्थात मैं आपको जो कह रही हूं वो उसको जिस तरह से दुनिया के लोगों ने किया है वैसा क्रम हमारा नहीं है। विरहीन कबू ना करे या विरहा अनुक्रम, के आज तक जो करते आए उन्होंने अनुक्रम में विरह किया, एक के बाद एक अवस्था उनकी बदलती गई। मेरा तो सीधा जंप लग गया, क्योंकि अनन्य प्रेम में, संबंध में, निस्बत में के सुखों में मैं आ गई, और मासूक और आशिक के रिलेशनशिप में मैं आ गई, तो दिल में एकदम अनायास ही बाकी सभी प्रक्रिया को ओवरराइड करके ही मुझे उस अवस्था की प्राप्ति हो गई। कैसे हो गई? हफ्सा में गए तब तक सारा कार्य अनुक्रम से करते रहे, प्रेम सेवा का अपना धर्म बजाते रहे, और जब हफ्सा में रहने की स्थिति पैदा होने वाली थी, अभी गए नहीं थे, उस समय उनको पता भी नहीं था कि ये जो दुखदाई घटना होने जा रही है उसमें से कुछ ऐसा सुपर्ब रिजल्ट निकलेगा भी। He did not know that. महराज को उस समय पता नहीं था कि अंदर जाकर क्या घटना होने वाली है। तो वो सडन जो आ गई इफेक्ट एकदम, और ऋतुएं बदलती रही, और इन ऋतुओं के बदलने पर उनके भाव भी, इमोशन भी वहां बदलते रहे, और हर एक ऋतु के रंग में और लीला में उनको प्रियतम से मिलन की जो चाहना है वो बिल्कुल प्रबल होती जा रही, एक के बाद एक के बाद एक, और उसमें भी फिर अधिक मास सभी को मिलाकर उसका सबका कॉन्सोलिडेट रूप बनाकर इतना इंटेंस प्रेम की, विरह की अवस्था में वो चले गए। ये सब अनायास ही हो गया, कोई प्लान्ड नहीं था, टोटली अनप्लान्ड उपलब्धि। तो विरहीन कबू ना करे यो विरह अनुक्रम, तो उसमें तो ध्यान ही नहीं रहता है कि अभी मुझे विरह करना है, विरह करना पड़ेगा। हम कहते हैं ना, कई बार कहते हैं हम कि विरह करना पड़ेगा,
प्रेम करना पड़ेगा। तो ये करने की चीज नहीं है, ये सहज ही हम जब हमारे स्वभाव में हो जाते हैं तब हो जाता है। ये अभिव्यक्तियां सहज ही हो जाती है और उसे ही प्रेम कहते हैं, उसे ही सेवा कहते हैं जो सहज होती है। दर्द भी जो पैदा होता है सहज ही हो जाता है। लेकिन सभी बातों का मूल है आत्म पहचान। निज स्वरूप में जब स्थित होते हैं, सभी ग्रीवेंसेस, फरियाद सारी दुनिया की समाप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में सब बिहारी जी के द्वारा जो भी घटित हुआ, बिहारी जी भी एब्सेंट हो गए उनके अंतःकरण से, टोटली एब्सेंट। और सिर्फ धनी और उनसे ही वार्तालाप की बात चलती रही। अंदर जो भाई है बैठे हुए, उनसे भी सुरता हट गई है और बिल्कुल अपने साथ वो हो गए। ये सबसे पहला है, पहले आप पहचानो। और पहले आप पहचानो जानने से नहीं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, उसको महसूस करने से, उसकी इमोशंस को फील करने से। उस भाव की जगत में जब तक नहीं उतरते तब तक कुछ भी दिल को टच नहीं करता। तो ये अनुक्रम करने की बात नहीं है। जैसा हमने परसों बात की थी कि एक यात्रा है जल के प्रवाह की, लोअर लेवल पर उतरने की, सागर की ओर जाने की, और दूसरी यात्रा है सीढ़ी चढ़ने की। जो प्रवाह जो है जल का, यदि वो प्रियतम के दिल तक, उनके सागर रूपी दिल तक बहता है तो वो सहज ही बहता है, अपना लेवल ढूंढ लेता है, वो अपनी जगह वो ढूंढ कर आगे निकल जाता है। और जब सीढ़ी चढ़नी होती है तो उद्यम, एक्सेस एफर्ट, उसमें टेंशन भी आएगा, थोड़ा स्ट्रेस भी आएगा। ये बात अभी समझ में नहीं आ रही, अभी मैं इस अवस्था में नहीं है, तो टेंशन भी उसका बढ़ेगा। और आपका भीतर से जो हल्कापन जो पैदा होना चाहिए, जितना धनी ने समझ आया है, बस चाहना एक ही है, चाहे चाहे फिर चाहे फिर उड़ावे। ये एक चाहना जो है, ये दिल के वाइब्रेशन में पकड़ में आ जानी चाहिए। समझने का जो पेन है, जो एक्सेसिव एफर्ट है, वो हमें हमारी सहज अवस्था से दूर ले जाता है, ज्यादा सोच में चला जाता है, हमें ले जाता है वो, और हमें चित्त को शांत नहीं होने देता है। अंदर बड़ी उथल पाथल चल रही है। तो जब अंतःकरण में हमने जगह ही नहीं बनाई, दो विचारों के बीच में थोड़ी लंबी जगह ही नहीं बनाई, तो आत्मा स्वरूप में स्थित कब हो पाएगा चित्त? तो इंद्रावती ने सब कुछ, सब ग्रीवेंस को भूल गए, पूरी हिस्ट्री को भूल गए, आजू बाजू के पूरे अपने वातावरण को भूल गए, अपने अंदर स्थित हो गई और खुद अब कह रहे कि ये बात अनुक्रम से नहीं होती है। उसका अर्थ कदाई ये नहीं है कि हमें जागनी लीला में वाणी समझने का प्रयास नहीं करना है, लेकिन कुछ पल हमारे दिन में ऐसी होनी चाहिए जो पूर्ण संतोष की पल होनी चाहिए। बहुत वाणी का मंथन किया, बहुत सारी चौपाइयां समझ में नहीं आ रही है, परेशान हो गए, चलो कोई बात नहीं, 4 घंटा मेहनत किया, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद में हमें ये पता चलना चाहिए, ये भी पता रहना चाहिए कि ओह, आखिर में राज्य का प्यार ही बड़ा है। और अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ दे उनके हुक्मों पर। इतनी कैसे समझाना चाहते हो आप, जैसा जब जिस ढंग से, तो रिलीज हो जाए, तो हल्का जब हो जाए तो ये प्रयास करें, फिर कुछ पल ऐसे हो जिसमें टोटली ब्लैंक आउट हो जाए, कुछ भी ना करें, छोड़ दे। क्योंकि जैसे ही प्रश्न आया और उस प्रश्न के पीछे आप पड़ गए, वो बड़ा ही होता जाएगा। उसको छोड़ देना भी
सीखना पड़ेगा हमें। वो छोड़ेंगे कैसे? जब चित्त बिल्कुल शांत, सागर दरिया शांत होगा, तभी नीचे का भीतर में जो है वो दिखाई देगा। ये जो विचारों के तरंग है, बुद्धि के जो तरंग है जो चलते हैं, वो हमारे अंतःकरण के, ये हमारे दिल रूपी सागर में ऊपर बहुत ही तूफान मचा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि हमें हमारे दिल की गहराई में कौन से मोती पड़े हुए हैं वहां तक हमें पहुंचने नहीं देता है। बिल्कुल सिंपल बात है ये। तो इंद्रावती जी ने ये करके दिखाया हमें, और बहुत बार उन्होंने छोड़ दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जो उनकी प्रयासों से विपरीत थी, बट जैसे ही उन्होंने देखा, ओहो, लगता है कि कुछ अभी और हो रहा है, तो तुरंत ही अपने आप को भीतर में केंद्रित कर लिया और दूसरा मार्ग तुरंत मिल जाता है। नौतनपुरी से निकले, उसके बाद में वापिस मुड़ के भी नहीं देखा। और उसका अर्थ ये भी नहीं था कि अपने दिल में वो थोड़ा घृणा का भाव लेकर भी गए थे ना। उनके दिल में ये जगह ही नहीं थी कि जिस दिल में थोड़ा भी ये भाव रह जाता है, वहां धनी की बैठक नहीं हो सकती है। कृतज्ञता भाव अभी प्रकट हुआ ही नहीं, हुक्म को अभी हम समझे ही नहीं, जब हम फरियाद के मोड़ में रहते हैं। तो ये मिराकल तभी होते हैं, ये चमत्कार जो है धनी के जोश के, उसके हुक्म के, जो हमारे द्वारा होते हैं जागने लीला में, वो तभी होते हैं जब हृदय जो है वो ग्रीवंस फ्री होता है। आगे कहते हैं, विरहा सुनते मासुक का, आह न उड़ गई जिन, ताए वतन रूहे यों कहे, नाही न ए विरहिन। तो बिल्कुल वही बात कि जो पहचान की जब बात है, जब पहचान में हम स्थित हो गए, आत्मा स्वरूप में स्थित हो गए, तो परमात्मा के साथ में स्थित हो गए ऑटोमेटिकली। तो याद का मोड़ भी निकल जाएगा और सीधा उनके साथ हम हो जाएंगे। और विरह की अवस्था ही मिलन की अवस्था, प्रेम की अवस्था बन जाती है, एक ही रूप धारण कर लेती है कि जब ये सुनती है, धनी की याद उसे जब आती है, और तुरंत ही उसके एक एक ब्रीदिंग का जो कनेक्शन है वो राज्य के दिल से जुड़ जाता है और देहातीत भाव में चली जाती है। देह के भाव में रहते हुए भी वो धनी के साथ जुड़ जाती है। ताए वतन रूहे यों कहे, नाही न ए विरहिन। तो जिन सखियों को ये अनुभव हुआ है, उन्होंने जो उपलब्धि इस प्रकार की है, जो इस विरह की अवस्था में सहज ही उपलब्ध हो गए हैं, तो वो डेफिनेटली वो कहेंगे ये विरहीन कैसे हो सकती है कि जो अपने आपा बनाए रखे, अर्थात लौकिकता को कायम रखे। ये यहाँ जो आह न उड़ गई जिन से तात्पर्य ये है कि काल माया की जो जितने भी तत्व है उससे अटैचमेंट जिसका बना रहे, अष्ट आवरण से जो मुक्त हो गया है। तो जो है विरह की अवस्था ऐसी अवस्था है कि जिसमें कोई आवरण भी हमारे ऊपर टिक सकता नहीं है। जो हुए आपे विरहनी सो क्यों कहे विरहा सुध। अब ये जो सुध की बात है, दूसरों को सुनाने की बात है, वो कहने की बात है, वो क्षमता उसकी नहीं होती है, वो धनी की होती है। यदि वो विरह सच्चा है तो उसमें जो प्रेम का जो अंकुर फूटा हुआ है वो बिल्कुल शुद्ध है, धनी ने उसको सींचा हुआ है, और वो जब ये अंकुर को उस फलित करते हैं, वृक्ष के रूप में बनाते हैं, तो
उसकी सुध बुध किसकी हो जाती है? जागृत की हो जाती है। जागृत किसकी है? धनी की है। बाकी तो सब सो ही रहे हैं। जागत है एक खावंद, तो धनी जाग रहे हैं, वो सुध दे रहे हैं। और तो जो सुध शब्दों द्वारा दी जाएगी वो तो नकली ही होगी, क्योंकि जिसके दिल के साथ धनी हो गए हैं और दिल से उनका वार्तालाप हो रहा है, तो उनकी बातें बिना शब्द भी निकल सकती है और प्रभावित कर सकती है सुनने वाले। और कईयों पर धनी का ऐसा हुक्म होता है कि भीतर से उपलब्धि है और अभिव्यक्ति में बिल्कुल बंद है मुंह। तो हमें सतर्क कर रहे हैं कि जब ज्यादा मुंह चलने लगे, जैसा मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो ये मुझे कह रहा है कि भाई अपने ऊपर भी ध्यान रख देना जरा। ये जो भी कह रहा है वो पहले सुन रहा है, और जो सुन रहा है वो किसकी बात सुन रहा है और कौन बनकर सुन रहा है, तो वो कैसे कहेगा? उसको ये वाणी जो है, मिट जाने वाली वाणी जो है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसकी एक्शन, उसके बीइंग, जो उसका स्टेट है, वही सबको बता देगा सब कुछ। सुन विरहा जीव न रहे, तो विरहीन कहां से बुध। होता क्या है कि जब हाल ही नहीं रहे और विरह की अवस्थाओं में भी जो आगे की अवस्थाएं, 10 अवस्थाएं कहते हैं विरह की, हमने आई थिंक पहले बात की थी शुरू में। यदि सुंदर साहब को फिर से सुननी है तो कभी निकाल लेंगे। तो 10 अवस्थाओं में से जो पिछली, जो लास्ट जो 3-4 अवस्थाएं जो है, उसमें कुछ अपना ध्यान रखता नहीं है। तो फिर जब तक धनी उसको उठाते नहीं है, बल नहीं देते हैं और उनकी गुण इंद्रियों को एक्टिवेट नहीं करते, तब तक उससे कुछ नहीं होता है अपने आप से, अपनी ओर से। यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि उसको सुध बुध भी, लौकिक अपनी तन की एग्जिस्टेंस की, अपने अंतःकरण की कोई कंट्रोल रहती है उसकी नहीं है। पतंग कहे पतंग को, कहाँ रहा तू सोए, मैं देखा है दीपक चल देखाऊं तो। ये दृष्टांत बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पतंगा होता है और लाइट चालू करो बाहर और बहुत सारे आ जाते हैं लाइट के ऊपर, अपने आप को खत्म कर देते हैं। हम जिस तरह से उसे समझते आए हैं, विज्ञान कुछ और कहता है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम ये कहते हैं कि पतंगा को पतंगा तभी कहा जा सकता है जब वो उसमें आके अपना को आपको डाल दे और अपना आभा खत्म कर दे। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, और उस फ्रीक्वेंसी के सामने वो अट्रैक्ट होते हैं। जैसा हम अभी परमधाम के वाइब्रेशंस ले रहे हैं, प्रेम के, आनंद के, सत्य के वाइब्रेशन हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो आदान प्रदान हो रहा है। तो ये वाइब्रेशन जो है ना, वो उसके सामने लो फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन रह भी कैसे सकते हैं, बताइए। शरीर की स्थूलता का भाव भी छूट जाता है, तत्वों का अपना गुणधर्म भी छूटकर मन का, बुद्धि का और अहंकार का भी छूटकर, क्योंकि वो वाइब्रेशन लो है, हैवी है। अहंकार का वाइब्रेशन हैवीएस्ट वाइब्रेशन है, जो हमें बिल्कुल वहां से निकलने नहीं देता है, वो लास्ट वन है। और सबसे प्रथम जो है वो स्थूल का है, जो हमारे तन का लिमिटेशन का है, कि हम हमारे तन के लिमिटेशन पर ही ध्यान देते रहे ज्यादा से ज्यादा, और फिर ये तो नहीं होगा, अभी तो ये उम्र हो गई, ये ऐसे होगा, तो ये जो बातें जब ज्यादा चल रही है और
आया हुआ उपलब्धि वाला बढ़िया अवसर भी हम कभी कभी, अपॉर्चुनिटी, अपने आप को एंटरटेन करने का हम लूज कर देते हैं। तो ये इट इज अबाउट पतंगे का दृष्टांत जो हमें दिया है, वो ब्रह्म सृष्टि जो है वो अपने वाइब्रेशन जो है प्रेम और आनंद के, उसके साथ में वो वहां उसकी ओर ही उड़ेगी। और वो जब उड़ेगी तब उसको अपने तन मन बुद्धि अहम की सुध चली जाएगी, वो हद से निराकार से पार निकल जाएगी, बेहद में चली जाएगी और बेहद से वो प्रेम और आनंद में सेंटर हो जाएगी। मैं देखा है दीपक चल देखाऊं तो ये बात जो है पतंगा जैसे कह रहा है, उसका रूपक दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया है हमें, थोड़ा एनालॉजी देने के लिए, समझ देने के लिए। या तो वो दीपक नहीं, या तो पतंग ना है। पतंग कहिए तिन को जो दीपक देख जम पाए, पतंग और पतंग को जो सुध दीपक दे, तो होवे हांसे तिन पर कहे नहीं पतंग। अब बड़ी इंटरेस्ट वाली बात यह है कि पतंगे बहुत सारे उड़कर लाइट के सामने आ रहे हैं। सीन को इमेजिन कीजिए, उसमें से एक पतंगा जो सभी अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं उसकी ओर, उनको कहने के लिए जाता है। वो पतंगे का कौन सी फ्रीक्वेंसी को वो पकड़ रहा है, जो लाइट की जो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको पकड़ने जा रहा है। तो जो कहने जाएगा कि भैया रुक जा, चला जाएगा, या तो ये कहने जाएगा कि भैया आ जा तू, आ जा तू, तभी तो तू पतंगा है। तो कहने जाने का आने का उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, वो पतंगा जाएगा ही नहीं कहने, बिकॉज वो अपने सहज स्वभाव में है पतंगा। हमें ये कह रहे हैं कि ये मनुष्य योनि में हम इतने बुद्धिशाली हैं, लेकिन हम हर योनि वाले प्राणी अपनी सहज बुद्धि में रहते हैं, अपने स्वभाव में रहते हैं, और वैसे गुण अपने स्वभाव के अनुकूल रहकर, प्रकृति के अनुकूल रहकर वो प्रकृति को बैलेंस में रखते हैं, बड़ी सेवा करते हैं। लेकिन एक मनुष्य ही है जो अपने सहज स्वभाव में रह नहीं सकता है। बालक का जन्म हुआ, बिल्कुल नेचुरल अपने फ्लो में है, कभी हंसता है, कभी रोता है, सहज प्रकट कर देता है जो भी होता है एक ही आवाज से, और उसको सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, और वो सबको उपलब्ध खुशियां भी अनंत करवाता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में है। तो मूल स्वभाव में जो है, हम जो हमारा स्वभाव क्या है, आनंद। तो हम आनंद लेने से डरते हैं, इसलिए हम प्रेम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम आनंद है। हम क्योंकि आनंद है वो हम भूल गए हैं, और आनंद के लिए प्रेम इज अ स्टार्टिंग स्पार्किंग पॉइंट है, शुरुआत वहां से होती है। तो उस करने से, प्रेम करने से हम डरते हैं। अभी ही मेरे साथ घटना हुई, लास्ट वीक ही, मेरे ग्रैंडसन के साथ, 6 ईयर ओल्ड, और मैंने उसको कहा कि पापा घर में आ रहे हैं, और जिस डोर से वो एंटर हुए हैं उस डोर नॉब को तुझे टच नहीं करना है। फिर भी वो कुतूहलतावश डोर के पास दौड़ गया। मैंने उसको जोर से हाथ पकड़ा और खींच लिया। वो बड़ा रोया। He felt insulted inside himself. मेरा भाव तो सही था, लेकिन तरीका गलत था।
और मैंने उसको रोते हुए देखकर मैं ऊपर आ गया अपने रूम में। आई एम नॉट हैप्पी। फिर मैं गया 2 मिनट के बाद में नीचे उसके पास, और दूर से उसको एक स्माइल दिया मैंने। उस समय इमीडिएटली ही गेव मी स्माइल, स्पॉन्टेनियसली ही गेव मी स्माइल। वो भूल गया था कि आई हैड होल्ड हिज हैंड टू टाइटली, उसको मैंने खींच दिया। और अब जैसे जैसे वो बड़ा होगा, पेरेंट्स कल्चर करेंगे, संसार कल्चर करेगा, फिर उसका ईगो जैसे डेवलप होता जाएगा, फिर वो भूल जाएगा अपना सहज स्वभाव को। और ये पेरेंट्स का लक्ष्य रहता है कि वो अपने सहज स्वभाव को भूलकर बड़ा बने। और फिर कुछ घड़ियां जब, जैसे अभी हम जैसे बुजुर्ग लोग अभी जो बैठे हैं, अभी जो सत्संग में बैठे हैं, तो फिर सोचेंगे अरे यार वही असल था, अभी हम कैसे बिगड़ गए हैं, तो वापस उस सहज स्थिति में हमें जाना है, फिर बच्चा बनने के लिए हम प्रयास करें। तो पतंगा है वो अपने स्वभाव में, अपने गुण में है। यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें मनुष्य तन मिला है, सुहागिन अपने आप को कहला रहे हो, वीरेन कहला रहे हो, तो आपका प्यार कैसा है, जरा तुलना करो। अपना स्वभाव जो निजानंद है उसको याद करो। दीपक देख पीछा फिरे साबित राग के अंग, आए देवे सुध और को ताए क्यों कहिए पतंग। मैं तो बीतक तब कही जब लई मासूके उठाए। आ गई ना बात, अपना मूल बात आग पर आ गई अभी इंद्रावती जी, कि मैं तो ये बीतक जो है मेरा एक्सपीरियंस में तभी आपको कह पा रही हूं जब धनी ने खुद मुझे कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे, अंग ता दिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। मैं तो बीतक तब कही, बड़ी वृत्त में बहुत ही अच्छा आता है कि जब धनी मुख को खुलवाते हैं तब मुख खुलता है, धनी सुनवाते हैं तब कान सुनने को तैयार होते हैं। सभी इंद्रियां जब वो करवाते हैं तब होता है। ये जो विरहा उपजा ख्वाब में चढ़ते चढ़ते पाए, जब विरहा तामस बढ़ा तब नींद दई उड़ाए। तो ये अवस्थाएं जो है, प्रेम की अलग अलग अवस्थाएं जो है, उसकी बात कही है कि एक होता है स्वातस में, एक होता है राजस में, एक होता है तामस में। जो सबसे पृष्ठ वाला जो है वो तामस का विरह है। प्रवाह वाला है वो सात्विकी, जैसे सखियों ने जैसे बंसी बजी और जाने के लिए उन्होंने जैसे घर का काम संभालने के लिए ये सब करके निकलते हैं, ये करने का ट्राई किया तो उनको बड़ी वेदना हुई और घर के पास ही उनको ये हो जाना पड़ा। तो जो पृष्ठ में है उसको दर्द कम होता है, प्रवाह में है उनको और ज्यादा होता है। जो सब संभालने में राजस में है उसको मिडल वाला होता है। तो पृष्ठ मर्यादा और प्रवाह की यहाँ धनी बात कर रहे हैं कि ये जो अभी मेरी जो स्टेज है, जो जिस स्टेज में मुझे ये बीतक मेरी कहने की क्षमता धनी दे रहे हैं, वो उस अवस्था में मुझे प्राप्त हुई है कि जब मैं विरह की पृष्ठ अवस्था में, बिल्कुल पृष्ठ अवस्था में, बिल्कुल मैच्योरिटी में, टोटल मैच्योरिटी के स्टेज में मैं पहुंच गई हूं। जब विरहा तामस बढ़िया तब नींद दई उड़ाए। तो टोटल मैच्योरिटी जब आती है
तभी विरह जो है वो प्रेम का स्वरूप धारण कर लेता है और तब नींद रह सकती नहीं है और निराकार से पार की यात्रा शुरू हो जाती है। विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार, सुहागिन अंग इमाम को वतन पार के पार। संसार में विरहा तो है, लेकिन ये जो अक्षरातीत की संबंध वाला जो सुहागिन का जो है वो क्वालिटी का, वो प्योरिटी का, वो स्टेट वाला नहीं है। संसार में प्रेम भी है, लेकिन वो अक्षरातीत की क्वालिटी वाला नहीं। देखो तारतम्य की प्रणाली का उसका एक बड़ा चार्ट आता है, यदि आपने देखा हो तो उसमें परमधाम से वो चार्ट शुरू होता है और उस चार्ट में दिखाया गया है कि सत्य, चित और आनंद एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाते हैं। जैसे एक अद्वैत में से 3 निकलते हैं, सत्य निकलता है, चिद है, आनंद है, और उसमें से फिर हर एक में से सत्य में से फिर सत्य निकलता है, सत्य में से चिद भी निकलता है, सत्य में से आनंद भी निकलता है, फिर चिद में से भी सत्य निकलता है, चिद का प्योर रूप भी निकलता है और आनंद भी निकलता है। वैसे आनंद में से भी फिर 3 और निकलते हैं, सत्य भी निकलता है, चिद भी निकलता है और आनंद भी निकलता है। और इस तरह से उसका क्रम जो है वो अक्षर के मन तक आता है, महाविष्णु के अंदर आता है, फिर नारायण में आता है और फिर नारायण में से वो सत्य, चिद और आनंद का जो है वो त्रिदेवाओं में आता है, विष्णु भगवान में आता है, प्रत्येक जीव के भीतर में, देवों के भीतर में आता है, वो फिर मनुष्य के भीतर में आता है। तो और मनुष्य के भीतर में भी वो सत्य, चिद और आनंद का, वही प्रेम का, उसी विरह का भी, उस इंटेंसिटी का कुछ न कुछ तो आता ही है, क्योंकि सभी उसके हुक्म से ही, उसकी ही कारीगरी से पूरा स्वप्न भी उसकी कारीगरी का ही बना हुआ। तो कहते हैं यहां कि बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन नार, सुहागिन अंग इमाम को वतन पार के पार। अब कहूं मोमिन की जाए कहिए सुहागिन, ये विरहीन ब्रह्मांड में होती ना एते दिन। यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए, तुम जिस के लायक हो वो विरह की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम जिस प्रेम के लायक हो वो प्रेम अब तक आया नहीं था, क्योंकि प्रेम को लेने वाले नहीं थे, देने वाला स्वयं नहीं था। जो आनंद हो आप, आपके स्वभाव को लेकर, वो ही आनंद को लेकर श्यामा जी आए, वो अब तक आई नहीं थी, जो अब भीतर इस समय मेरे भीतर में बैठकर ये कहलवा रही है। ये विरह ब्रह्मांड में होती ना एते दिन, सो सुहागिन जेतिया इमाम की विरहिन, सो अंतर हक्के पकड़ी ना तो रहे ना तन। इन सभी सुंदर साथ को ये जो है, जो अपने चितवन में, अपनी रहनी में, अपने ख्वाल में इस मोड़ में जाते हैं। कुछ ख्वाल में ही विरह में चले जाते हैं, कुछ फैल में ही चले जाते हैं, कुछ हाल में भी चले जाते हैं। किसी भी स्टेट में एज लॉन्ग एज हम प्रक्रिया में हैं, तो हम किसी भी स्टेट में विरह में जा सकते हैं। सो अंतर हक के पकड़ी, अंदर से किसने पकड़ के रखा है? धनी ने पकड़ के रखा है। ना तो रहे ना तन, अर्थात यदि आपके भीतर में वो सच्चा सुहागिनपना का भाव पैदा हो गया है, या कुछ पलों के लिए भी ये सही में हुआ है,
और यदि कोई आपको कहता है कि तुम सुहागिन नहीं हो, तुम तो कोरे जीव हो, भगा दो उसको अपने पास से। राजी क्या कहते हैं कि मैंने अंतर से पकड़ के रखा है, वो कहने वाले को क्या पता कि तुम्हें अंतर से पकड़ के रखा है या नहीं। हम अपने आत्मगौरव को क्यों कम करें? अहंकारी भी नहीं बनना है, लेकिन आत्मगौरव जब छूट जाएगा तो सब कुछ छूट जाएगा। जुगलदास जी कहते हैं कि जुठाही से दावा करो, पेश लो, हुज्जत कर लो, और नकल ही करो, लेकिन भाव से करो, सच्चे भाव से करो, तो उनको प्रकट होना ही पड़ेगा। बंसी तो अभी सिर्फ होठों पर रखी है इंद्रावती ने, अभी बजाई नहीं है, और तुरंत ही अपने आप को प्रकट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे बिना रह ही नहीं सकते हैं वो इमोशंस में। सो अंतर हक्के पकड़ी ना तो रहे ना तन, ये शुद्ध दई इमामे मोहे गुज कियो प्रकाश। इस तरह से मेरा जो अंदर का कॉन्फ्लिक्ट था कि ये विरह होने पर तन कैसे टिक सकता है, नहीं टिकना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, लेकिन हाँ टिक भी सकता है यदि वो अंतर से पकड़ के रखना चाहे तो उनकी मौज है। तो उनकी मौज, उनके हुक्म को शिरोधार्य करने का जो भाव है वो सर्वोपरि है। सुंदरता जी, ये सुध दई इमामे मोहे गुज कियो प्रकाश, मेरे अंतर में ये बात स्पष्ट कर दी तो ये जाहिर होते, इसलिए ये वाणी मेरी जिह्वा से प्रवाहित हो पा रही है। गयो तिमिर सब नाश, और मेरे भीतर में कोई भी अंदर अंधकार रह गया नहीं है। क्या कहते हैं, पर्दा सारा उड़ गया, हुआ उजाला सब। अंतिम दो चौपाई ले लेते हैं। तुम दुख पाया मुझे सा नहीं, अच्छा ये चौपाई हम कर लेंगे। मेहदी मोहम्मद प्यारे मोमिन, सो जुबा कहो न जाए, पर हुआ है मुझे हुक्म, सो कैसे कर ढम पाए। वही बात का रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं कि मुझे राजी भी प्यारे हैं, श्यामा जी भी प्यारी है, सुंदर साथ भी प्यारे हैं, और इतने प्यारे हैं, ये बात शब्दों से ऐसे कही नहीं जा सकती है, लेकिन ये प्यार जो है वो मुझे धक्का दे रहा है अंदर से, प्यारों को बात सुनाने के लिए। तो धनी ने मुझे आज्ञा की है, सो कैसे कर ढम पाए, इसलिए ये दरिया जो है वो बह रहा है। अनेक कर ही बंदगी अनेक बिरहा लेत, ये सुख तीन सुपने नहीं जो हमको जगाए देत। इसलिए सुंदर साथ जी अपने धाम के अहममेव को जागृत करके हृदय में हमेशा उसी भाव को बना ये रखकर ये ध्यान में रखें कि धनी ने ये सुख मुझे एक स्पेशल रूप से दिया है। कल हमने कहा था कि हम स्पेशल नहीं है लेकिन यूनिक है, यूनिक है, और यूनिकनेस ब्रह्म सृष्टित्व का है, हम सुंदर साथत्व का है, और ये हम हमारे भीतर में छिपा हुआ है संबंध का सुख। तो अनेक कर ही बंदगी अनेक विरहा लेत, पहले कहा कि विरहा नहीं ब्रह्मांड में, ऐसा कहा ना, लेकिन ये अभी यहाँ कह रहे हैं ना, देखो कितनी मस्ती है इंद्रावती की, जो कह रहे हैं आगे कि विरहा नहीं ब्रह्मांड में, जैसे कहा प्रेम भी नहीं ब्रह्मांड में, फिर अभी कह रहे हैं यहाँ अनेक विरहा लेत, दुनिया में भी लोग विरहा ले रहे हैं,
लेकिन ये जो धनी वाला जो सुख, अभी अक्षरातीत के साथ का जो प्रेमानंद का, चिदानंद का जो सुप्रीम लेवल का जो हैप्पीनेस जो अभी तुम्हें मिल रहा है, वो सुख जो है वो किसी को भी सपने में नहीं उपलब्ध नहीं है। तो जब तक संबंध न बने तब तक वो इमोशन जागृत नहीं होगी, तब तक वो सुख की अनुभूति दिल में नहीं हो सकती है। निराकार की उपासना करने से शांति मिल सकती है, जीवन सफल हो सकता है, लेकिन क्योंकि निराकार में स्वरूप ही नहीं होता है तो प्रेम का आदान प्रदान किससे करो? तो ये सुख जो है संबंध का, जिसमें एक आशिक है और मैं मासूक हूं तो वो आशिक है, डिपेंडिंग ऑन द लीला। हम आशिक भी बनते हैं, हम मासूक भी बनते हैं, जैसी जैसी लीला होती है। रिसीवर होते हैं तो मासूक बन जाते हैं, देने वाले होते हैं तो आशिक बन जाते हैं। तो ये संबंध है जो हमको जगाए देते। राज जी हमें ये सुख दे रहे हैं। सुंदर साथ जी इस सुख को अपने दिल में बिल्कुल संजो कर रखे, बार बार कुछ पलों में इसको याद करते रहे। तो आइए 5 मिनट आंख बंद कर लेते हैं और अपनी सुरता को सदगुरु का स्वरूप वाणी का मंथन हमने किया। सदगुरु अपने जोश के बल से प्रेम के प्रदेश में ले जा रहे हैं। और उनके स्वरूप के सम्मुख अपने आप को महसूस करें। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरता। इस केंद्रीय विचार को दिल में बनाए रखें। हे धनी, सब विध वतन सहित आकर आपने हमें अपने दिल के सभी अंगों का सुख दिया है। आपका धन्यवाद है। आपने अपने स्वरूप की पहचान कराई, मेरे स्वरूप की पहचान कराई, संबंध के सुख, अनंत विध के सुखों की याद दिलाई। आपके मुखारविंद को मैं देख रही हूँ। आपके मुखारविंद पर आपके हृदय के सभी गुण प्रकट हो रहे हैं। कोमलता, सुगंधी, चैतन्यता, आनंद, उल्लास, सौंदर्य, निर्मलता, परम शांति, करार, प्रेम की लहरें मेरे हृदय सागर में उछल कूद कर रही है। आपके बल से धनी। मेरे हृदय से प्रवाहित प्रेम यही मेरी पहचान है। जैसे आपके दिल से आया हुआ प्रेम
आपकी पहचान दे रहा है। मैं भी आपकी लहर हूँ प्रेम की। आपने दिल में लिया, प्रेम की तरंगे शांत हो रही है मेरी, आपके स्वरूप में समा रही है। आपका दिल सागर बिल्कुल शांत हो रहा है। गोता लगाया मैंने, आपके दिल की सतह में, बॉटम में पड़े हुए अपरंपार मोती मुझे नजर आ रहे हैं। कितने सारे अनंत विध लाड़ आपने हम रूहों को देने के लिए अपने दिल रूपी भंडार में भर के रखे हैं। इसकी पहचान, इसका पता मुझे चल रहा है। इतने अनंत विध सुख, यही मेरी बुद्धि का जागृत होना है, स्वरूप के प्रति समान होना है। निज बुद्धि में प्रवेश यही है, यही इल्म है आपका। एक एक सुख को निकाल निकाल कर दरी के दिल से संबंध के एक एक आनंद का नया नया सुख नित्य प्रति लेती रहूं, यही मेरी चाह। आप मेहर के सागर, हमें संबंध के नए नए सुखों को इस जागनी लीला में लेने की क्षमता प्रदान कर रहे हो। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं आपकी हूं। आप मुझे क्षमता प्रदान करें, जो जो सुख आपके दिल के देना चाहते हैं उसको निकाल लाने की क्षमता प्रदान करें, करते रहें। आपका धन्यवाद। टोटल कंटेंटमेंट, संतोष, पूर्ण संतोष की स्थिति में हूं मैं।
बस धनी का सानिध्य ही मेरे लिए सब कुछ। उनके दिल के लाड़ यही मेरी अंतिम चाहना। श्री महामती कहे ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी शबर, इन विद रूहे दुस्त धनी की, प्यार कर सके क्यों कर। अपनी सुरता को तन में प्रवेश होने दें, शरीर पर ध्यान जरे, दोनों हाथों को मल दें। धन्यवाद के भाव के साथ अपने तन को धन्यवाद करें, अपने मन को धन्यवाद करें, अपनी बुद्धि को धन्यवाद करें, परिवारजनों को जिन्होंने आपको टाइम दिया है, हमें टाइम दिया है, धनी को धन्यवाद करें। धीरे से स्माइल, हंसो और कहो प्रणाम जी। स्माइल, हंसो और कहो प्रणाम।